Papers, hymn number 1.
बलित मेमना सामर्थ्य तथा ईश्वरता, ज्ञान, शक्ति एवं सम्मान के योग्य हैं। उनको महिमा तथा पराक्रम युगान युग मिलता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग अपने प्रभु यीशु के प्रेम का समारोह मनाने वाले हैं। इसलिए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें और प्रभु से क्षमा और बल मांगें। Page 90, number 211, page 90. सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 125, पेज 125।
मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुख परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। आइए आज के मिसा बलिदान के लिए हमारे मनोरथ को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। करुणालय में आने वाले भक्तजनों को और उनके निवेदनों, प्रार्थनाओं, मनोरथों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो लोग हमारे प्रार्थनाओं की इच्छा रखते हैं उन सब को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जितने भी लोग हमें हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, उन सब के मनोरथ और उनके प्रार्थनाओं, याचनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे ईश्वर शक्तिमान पिता, प्रेममय ईश्वर, तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मृतकों में से जीवित कर महिमान्वित किया और सकल सृष्टि का राजेश्वर नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा पूर्वक हमारा हृदय खोल दे, सारी दुनिया को बंधन मुक्त कर, जिससे वे प्रभु यीशु की शांति का आनंद पाए और उनके न्याय पर गौरव करें तथा उनके प्रेम में जीवन बिताए। सारी मनुष्य जाति को प्रभु यीशु क्रिस्त में एक परिवार बना देने की कृपा कर, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे ताकि आप ईश्वर के वचन का बखान योग्य ढंग से कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजिकेल का ग्रंथ। मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं भी वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा।
जो मोटी और भली चंगी है उन्हें देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेंढों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 111, पेज 111। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं,
जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए आ जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरुत्थान के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर के सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वे अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वे भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंधी था और तुम मुझसे मिलने आए।
इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। कृपया बैठिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज समस्त कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। राज राजेश्वर क्रिस्त राजा का पर्व। जब हम दुनिया के राजाओं के बारे में सोचते हैं या फिर जब हम राजा शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? महिमा और शक्ति। महिमा में राजाओं का महिमा गान किया जाता है और वह शक्तिपूर्ण होते हैं, उनके पास सारा अधिकार होता है, सब लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं और जो उनका बात नहीं मानते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में जब हम राजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक ऐसे राजा का चेहरा नजर आता है जो कि शक्तिहीन है और जो कि तिरस्कृत है। उसके विपरीत शक्तिशाली और महिमा में राजाओं के विपरीत हमारा राजा शक्तिहीन और तिरस्कृत राजा है। दुनिया के राजा बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठते हैं, हीरो और मोतियों और सोने से जड़े हुए सिंहासन। लेकिन हमारे राजा का सिंहासन लकड़ी का सिंहासन है। दुनिया के राजाओं के सिर पर सोने और हीरो और मोतियों से जड़े हुए मुकुट रखे जाते हैं, लेकिन हमारे राजा के सिर पर कांटों का मुकुट है। दुनिया के राजा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपने सिंहासन को पाने के लिए, सिंहासन पर बने रहने के लिए क्रूरता की किसी भी हद पर जा सकते हैं। इतिहास में हम ऐसे राजाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने अपने रक्त संबंधियों को भी नहीं छोड़ा है। अपने माँ बाप को मार देते हैं, अपने भाइयों का कत्ल कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं,
कि कहीं उनका सिंहासन ना छिन जाए। वो उस पे ही बना रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा राजा सिंहासन के ऊपर जान लेने वाला नहीं, लेकिन जान देने वाला राजा है। तो ये राजा जो जिसकी पर्व हम मना रहे हैं, हमारा यीशु राजा, ये दुनिया के राजाओं से बिल्कुल विपरीत है अगर हम इसकी तुलना दुनिया के राजाओं से करें तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक शक्तिहीन राजा, एक तिरस्कृत राजा, जिसके पास सिर रखने के लिए जगह भी नहीं है, जिसका सिंहासन क्रूस है, जिसके सिर पर कांटों का ताज है, जो जान लेता नहीं है लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के पाठों में से हमें इस राजा के कुछ अच्छे गुण या उनकी कुछ अच्छी तस्वीर हमें देखने के लिए मिलती है। आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है कि ये राजा कैसा राजा है? एक चरवाहा राजा है जो अपने भेड़ों को चराता है, उनकी देखभाल करता है, जो भटक गई हैं उनको ढूंढने जाता है, जो जख्मी है उनको मरहम लगाता है, उनकी दवाई दारू करता है, जो हृष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, उनकी भी देखभाल करता है। आज के पहले पाठ में भी और आज के जो अनुवाक्य था उसमें भी हमने यही देखा। एक चरवाहा राजा जो आगे आगे चलता है, एक अच्छा उदाहरण अपनी भेड़ों को देता है, जो कि ताकि भेड़े भी उसके पीछे चलें और वो कभी भी नष्ट ना हो, बल्कि वो अच्छा घास खा के, निर्मल जल पी के हमेशा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। और इसका तात्पर्य हमारे आध्यात्मिक जीवन से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के राजा हमारे शरीर की चिंता करते हैं। कई बार वो चिंता नहीं करते, अपने आप को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर, दूसरों के शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा राजा जो है वो हमारे शरीर की चिंता भी करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हमारी आत्मा की चिंता करता है। इसलिए वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि इस मार्ग पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, तुम हृष्ट पुष्ट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा राजा है जो कि एक चरवाहा राजा है जो आगे आगे चलता है। एक गरीब राजा है। दूसरे राजाओं के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है, खजाने होते हैं, लेकिन हमारे राजा के पास कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें देने के लिए आनंद जीवन है, खुशी है, शांति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पाठ में हमें पता चलता है ये राजा अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इसलिए उनका युद्ध जो है वो संसार की शक्तियों के साथ नहीं है। आज के दूसरे पाठ में बताया गया है वो बुराई की शक्ति को नष्ट करेंगे, बुराई की शक्तियों को, सारी शक्तियों को नष्ट करेंगे, और अंत में वो सारा राज्य जो है अपने पिता परमेश्वर को, जब सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, न्याय हो जाएगा लोगों का, तो वो सब कुछ जो है वो ईश्वर को, पिता ईश्वर को समर्पित कर देंगे। दुनियावी राजाओं के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, वो युद्ध करते हैं, कत्ले आम होता है, लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन ये राजा बुराई को नष्ट करने वाला राजा है, बुरे व्यक्ति को नष्ट करने वाला राजा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसमें से सबसे बड़ा शत्रु जो इस राजे का है वो है पाप और मृत्यु, पाप और मृत्यु। इसलिए हमारे राजा ने इन दोनों बुराइयों पर, इन दोनों शत्रुओं पर विजय पाई है, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए और हमें मृत्यु से छुटकारा देने के लिए।
तो ये शक्तिहीन राजा जो है, तिरस्कृत राजा जो है, उसने महिमा प्राप्त की अपनी जान देने के बाद। दूसरे राजा दूसरों की जान ले लेते हैं, पहले महिमा ले लेते हैं और मरने के बाद सब लोग उन्हें भूल जाते हैं। कोई हो सकता है इतिहास की पुस्तकों के द्वारा हम याद करते हो उनको, लेकिन उनकी बुराइयों के लिए अधिकतर उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं और जो बुरा किया है, अच्छे को भी याद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो युद्ध है उसके बारे में और बुराई के बारे में याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा राजा मृत्यु और बुराई पर विजय पाने वाला राजा है, पाप पर विजय पाने वाला राजा है। और तीसरी बात जो हमें आज के सुसमाचार से पता चलती है कि वो न्यायप्रस्थ राजा है, न्याय करने वाला राजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा राजा अच्छा है, गडरिया है, हमारी देखभाल करने वाला है, अपनी जान देने वाला है, इसलिए वो न्याय करता नहीं है। अधिकतर हम ऐसे सोचते हैं कि वो इग्नोर कर देगा हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, है ना। कैटेकिज्म के जो पुस्तक है उसमें बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मेरे पाप में बने रहने के बावजूद भी ईश्वर मेरे पर दया करेगा, तो वो भी एक पाप है। तो कई बार हम ईश्वर की दया को फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो मर्जी करते रहेंगे तो हम फिर भी ईश्वर हम पर दया करेंगे और हमें मुक्ति दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दयालु है, वो प्रेममयी है, वो हमें अवसर देता है कि हम अपनी जिंदगी बदले और उसकी प्रजा बन जाए। लेकिन अगर हम ढीठ बने रहते हैं अपने पाप में, तो वो न्याय करता है। और उसका प्रमाण हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। जब हमारा राजा पूरे महिमा के साथ आएंगे तो वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेंगे। और आज के पहले पार्ट में भी इसका जिक्र था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो उसका आखिरी वाक्य था, आज के पार्ट का आखिरी वाक्य था, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार भेड़ों को ईश्वर की प्रजा के साथ के रूप में दर्शाया गया है, और जो बकरियां हैं या बकरे हैं उनको जो ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध है, जो शैतान के साथ है, जो बुराई के साथ है, बुराई में जारी रख अपने जीवन को जारी रखते हैं, उनकी तुलना उनसे की गई है। तो वो न्यायप्रस्थ राजा है। तो हमें देखना है हम किस तरह का जीवन बिता रहे हैं, दाएं खड़े होने वाला जीवन या बाएं खड़े होने वाला जीवन, भेड़ों वाला जीवन या बकरियों वाला जीवन। और अगर हम बाएं खड़े होने वाला जीवन बिता रहे हैं तो हमें अपना जीवन बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा राजा न्यायप्रस्थ राजा है। वो अन्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, वो न्याय करेगा सबके साथ। अगर हम अपने जीवन को बदलकर उसकी प्रजा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं तो हमें उसकी जवाबदेही देनी होगी। पिलातुस ने यीशु को पूछा, क्या आप राजा हैं? यीशु ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस पृथ्वी का राज्य नहीं है। अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी का राज्य होता तो मेरे अनुयायी युद्ध करते, मुझे ऐसे ही पकड़ने नहीं देते, मेरे अनुयायी युद्ध करते। और आज के जो प्रीफेस है उसमें हम सुनेंगे ईश्वर के राज्य के बारे में। ये कैसा राज्य है? यह है सत्य और जीवन का राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य। तो ये हमें ये सब मोटी मोटी बातें जो है ईश्वर के राज्य की हमें देखनी है, मेरे जीवन में है। क्या मैं सत्य पर चलने वाला हूं? यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं, मैं सत्य हूं।
क्या मैं सत्य पर चलने वाला हूं? उसके विपरीत कहा गया है जो भी झूठ बोलता है, झूठ का पिता शैतान है। तो विपरीत है, जो झूठ का सहारा लेते हैं छोटी छोटी बातों में और हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, वे वास्तव में यीशु मसीह के विरुद्ध गवाही दे रहे हैं। तो मुझे देखना है मैं सत्य पर चलने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं हूं। यीशु कहते हैं मैं जीवन हूं। क्या मैं अपने जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहा हूं? पाप के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा, नशे के द्वारा, सिगरेट बीड़ी के द्वारा, शराब के द्वारा। कुछ दिन पहले मैं शादी में गया। कल जब मैं रात को फोन करके बता रहा था तो मेरी बहन कहने लगी कुछ लोग 3-4 लोग मिलके रिश्तेदार में से अभी शराब पी रहे हैं। तो मैंने कहा उनको मना करना था, क्योंकि वहां पे घर में इन लोगों ने डीजे वगैरह कुछ नहीं लगाया। मेरी आंटी जो है बहुत प्रार्थना करने वाली औरत है, तो उसने कुछ नहीं करने दिया। लड़की की शादी में भी, लड़के की शादी में भी कोई गाना बजाना, फालतू का नाच वाच कुछ नहीं था। यीशु मसीह के गानों पे 3-4 गानों पे डांस किया थोड़ा सा, वो भी टीवी में लगा के। उसके बाद ये 5-6 लोग बैठ के उधर शराब पी रहे, रिश्तेदार की शादी होने के बाद। तो बोला ये इनका बाइबल का वचन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपना डिफेंस करने के लिए। यीशु ने कहा जो कुछ हमारे मुंह के अंदर से जाता है वो हमें अपवित्र नहीं करता है, लेकिन जो हमारे अंदर से बाहर आता है वो ही हमें अपवित्र करता है। मैंने बहुत अच्छी बात है। उनको बोलो थोड़ा जहर भी पी लो। जहर भी तो अंदर ही जाता है ना मुंह से, तो वो पी लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये शराब जहर है, सिगरेट जहर है, तंबाकू जहर है। ये हमारे जीवन को खत्म करता है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। यीशु ने कहा जो हमारे अंदर जाता है वो हमें नष्ट नहीं करता है। अंदर से जो बात ठीक है वो बात सही है, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे वो खा लो पी लो, ऐसे तो नहीं बोला। जहर भी तो अंदर ही जाता है मुंह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा उसके विपरीत असंख्य वाक्य लिखे हुए हैं जिसमें मना किया गया है शराब पीने वाले, नशे करने वाले, शराबी, कवाबी, सब नशेड़े जो है ईश्वर के राज्य के भागी नहीं बनेंगे। उसके बारे में हाँ, वो नहीं, जो हमारे मतलब का है वो हमें चाहिए। तो बोली अभी तो उन्होंने पी रखी है, सुबह बताऊंगी उनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जीवन के लिए खड़े होते हैं? अपना जीवन भी हमें अपने जीवन की केयर करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की भी केयर करनी है। प्रो लाइफ, क्या हम प्रो लाइफ है या प्रो चॉइस है? पूरे संसार में हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम किस तरफ है, बाएं तरफ या दाएं तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन की रक्षा करना और दूसरों के जीवन की रक्षा भी करना है। सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य। देखो दोनों साथ में जोड़े गए हैं, पवित्रता और कृपा। जब हम पवित्र हैं तभी हमें कृपा मिलेगी, जब हम अपवित्र हैं कृपा नहीं होगी। तो ये पवित्रता और कृपा का राज्य है। मुझे देखना है क्या मैं पवित्रता का जीवन बिताने की कोशिश करता हूं। मेरी आंखों की पवित्रता, मेरे कानों की पवित्रता, मेरे मुंह की पवित्रता, मेरे सोच की पवित्रता, मेरे शरीर की पवित्रता। क्या मैं पवित्रता वाला जीवन बिताने की कोशिश करता हूं? क्या मैं पाप से दूर रहता हूं? अगर मैं पवित्र हूं तो मेरे जीवन में कृपा भी होगी। तो ये पवित्रता और कृपा का राज्य है। और उसके अलावा न्याय, उसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रेम और शांति का राज्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सब बातों को स्थान देता है वो वास्तव में ईश्वर की, यीशु राजा की, राजेश्वर की प्रजा है। और जो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, पाप में बना रहता है, अपनी मनमर्जी की जिंदगी बिताता है, अपवित्रता की जिंदगी, अशांति की जिंदगी, लड़ाई झगड़े की जिंदगी, नशाखोरी की जिंदगी, गलत संबंधों की जिंदगी, वो व्यक्ति वास्तव में अपने लिए बाएं तरफ स्थान तैयार कर रहा है। भेड़ से बकरा बन रहा है। भेड़ से क्या बन रहा है? बकरा बन रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? इधर से इधर आना है। मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था, कैटेकिज्म की पुस्तक है, उसमें क्रूस का
क्रूस का महत्व बताया, तो क्रूस का मतलब बताया था, क्रूस का चिन्ह। तो पिता जो पुत्र बन के पृथ्वी पर आ गया, पवित्र आत्मा हमें बाएं से दाएं ले जाइए। अपनी कृपा से, अपनी मार्गदर्शन से पवित्र आत्मा इधर से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमें ये इधर से बाएं से दाएं ले जाइए। पवित्र आत्मा ही ले जाएगा हमें बाएं से दाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन जब हम बोलते हैं। उसका बताया, पिता जो स्वर्ग में है, पुत्र बन के माँ के गर्भ में आ गया, पवित्र आत्मा हमें बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाओ। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब ईश्वर से कृपा मांगे कि हम उसकी प्रजा बने। आपने वो कहावत सुनी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसे प्रजा। अब हमारा राजा तो बढ़िया है भाई, राजे में तो कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है। बदलना किसको है? प्रजा को बदलना है। हमारा राजा महान राजा है, उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। बदलने की आवश्यकता हमें उसकी प्रजा के अनुरूप अपने जीवन को बनाना है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त हमारा राजा और न्यायाधीश है। धर्मी उनके दाहिने अनंत आनंद में प्रवेश करेंगे और अधर्मी उनके बाएं अनंत दंड के लिए दोषी होंगे। हम अपने राजा और न्यायाधीश के समक्ष अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी गरीबों और बीमार से पीड़ित लोगों को आशा और सांत्वना दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याणकारी संस्थानों में काम करते हैं, वह बिना किसी मतभेद के सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए जो देश को चलाते हैं, वे मसीह के प्रेरणा ले, जिन्हें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और सभी भलाई की, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी न्यायाधीशों, वकीलों और कानून बनाने वालों के लिए प्रार्थना करें कि वे बिना किसी पक्षपात के ईमानदारी से लोगों को न्याय दिला सके, ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासी गण क्रिस्त राजा पर्व के उत्सव द्वारा प्रबुद्ध होकर अपने पड़ोसियों के प्रति प्यार और सम्मान दिखा सके, जिससे हम हमारे राजा के न्याय के दिन उनके दाहिने विराजमान हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ समय मौन रहकर अपने निजी मनोरथों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनका पर्व आज हम मना रहे हैं। हमारे राजा हमारी चिंता और देखभाल तब भी करते हैं जब वे स्वर्ग में हैं। हमें अनुग्रह दे कि क्रिस्त राजा का अनुसरण करके हम भी उनके राज्य में स्थान अर्जित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पेज 43, पेज 43। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करें। ये हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हे परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर है। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर
अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर आनंद और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम और शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 68, पेज 68। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। इसे हम मन के
परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल हुए बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस एवं पूर्व धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है।
धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। राज राजेश्वर प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से
राज राजेश्वर क्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करे। हमें ये कृपा प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करें। ईश्वर को धन्यवाद। सारी जमीन के लोगों बोलो, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। धरती और आकाश के महाराजा, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। दुनिया को रचने वाला वो ही, हर दिल में बसने वाला वो ही। पापियों कारण जन्मा वो ही, सूली पे चढ़ने वाला वो ही। पापियों कारण जन्मा वो ही, सूली पे चढ़ने वाला वो ही। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। दुख हो या सुख वही साथ रहे, जीवन की हर राह पे साथ चले। रहती है उसकी करुणा हर घड़ी, आशीष देने वाला वो ही। रहती है उसकी करुणा हर घड़ी, आशीष देने वाला वो ही। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। सारी जमीन के लोगों बोलो, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। धरती और आकाश के महाराजा, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। जय जय पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। पुकारो, जय जय पुकारो, यीशु राजा की जय जय पुकारो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राजा की जय जय पुकारो।